नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। आज से अगले 13 दिनों तक पूरी दुनिया चांद का दीदार करेगी। जी हां, एक एक हलचल का हिसाब सामने आएगा, एक एक पल की डिटेल प्रज्ञान धरती पर भेजेगा। चांद का ये दर्शन दुनिया हिंदुस्तान के चंद्रयान की नजरों से करेगी। आज राजधर्म में सबसे पहले हम आपको बताएंगे चांद पर प्रज्ञान के 13 दिन कैसे होंगे। चांद की सतह पर जब जब प्रज्ञान रोवर मूव करेगा वहां से कौन सी जानकारी जुटाएगा और जानकारी जुटाने का ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, ये आइए एलईडी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखती हूँ। चांद पर प्रज्ञान के कुल 14 दिन हैं और इस दौरान उसका पहला दिन ही काम शुरू हो चुका है और कुल 14 दिन का ये समय है। और अब जब रोवर के पास स्टडी के लिए 13 दिन बाकी है, क्योंकि 14 दिन बीतने के साथ साथ चांद पर रात हो जाती है। एक लूनर डे कुल 14 दिन का होता है, जिसका एक दिन बीत चुका है और अब तापमान -200 डिग्री से जब ज्यादा चला जाएगा और रोवर लैंडर क्या तबाह हो जाएंगे, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन अब 13 दिन का वक्त प्रज्ञान रोवर के पास है कीमती धातुओं के बारे में स्टडी करने का, वहां की सतह के बारे में जानकारी लेने का। 13 दिनों तक प्रज्ञान रोवर 2 तरह के प्रयोग करेगा। अब ये 2 तरह के प्रयोग कौन से हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले चांद की सतह पर रोवर लेजर किरणों से प्रहार करेगा और इस दौरान ये डीप पेनिट्रेशन होगा। दूसरा प्रयोग ये होगा कि रोवर चांद के बेसिक स्ट्रक्चर की जांच करेगा, किस तरीके की सतह है, सतह के नीचे किस तरीके का मेटल है या धातु है, ये समझने की कोशिश की जाएगी। रोवर जब चांद की सतह पर लेजर किरणों से प्रहार करेगा तो धूल, कण और गैस बाहर निकलेंगे। चांद की सतह पर केमिकल स्ट्रक्चर का पता चलेगा। चंद्रमा का एक लूनर डे पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग कुछ इस तरह से प्लान की थी कि ताकि रोवर और लैंडर को पूरे 14 दिन के स्टडी करने का ये समय मिल जाए। तो चांद पर जैसे ही एक दिन हुआ, लैंडर की लैंडिंग कर दी गई और अब हम आपको बताते हैं कि पेलोड क्या होता है। अगले 13 दिनों तक प्रज्ञान रोवर काम कैसे करेगा, चांद का परीक्षण करेगा। लैंडर से 500 मीटर की दूरी तक वो घूमकर ये स्टडी करेगा और क्या क्या स्टडी होगी ये अब आपको समझाते हैं। अब देखिए 13 दिन तक रोवर कैसे काम करने वाला है। ये प्रज्ञान रोवर है, इसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ है जो सोलर एनर्जी से चार्ज होता है। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है और इसका काम क्या है, केमिकल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता की जांच करना कि किस तरीके का केमिकल चांद की सतह पर मौजूद है। दूसरा काम है वहां पर किस तरीके का खनिज है, उस खनिज का पता लगाना, ये रोवर करेगा। रोवर पर 2 पेलोड हैं। पहले पेलोड का क्या काम है वो हमने आपको बताया, पहले पेलोड का काम ये इस वक्त आपके सामने। अब बात करते हैं दूसरे पेलोड की। दूसरा पेलोड किस तरीके से काम करेगा ये भी आपको समझाते हैं। दूसरे पेलोड की बात की जाए तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसका पहला काम होगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की खोज करना, इसकी गुणवत्ता की जांच करना। और दूसरा काम यह है कि चांद की सतह पर खनिज की खोज करना, यानी कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, टिन है, लोहा है तो फिर ये कितनी मात्रा में है और कितना डीप है, चांद की सतह से कितना डीप है। अब प्रज्ञान रोवर तो स्टडी करेगा ही, लेकिन चांद की सतह पर मौजूद विक्रम लैंडर, आप ये मत समझें कि एक बार प्रज्ञान रोवर को वहां पर भेज देने के बाद लैंडर का काम खत्म हो गया। विक्रम लैंडर के ऊपर भी पेलोड लगे हुए हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं। पहला पेलोड है रंभा, दूसरा पेलोड है चेस्टा, तीसरा है इल्सा और चौथा पेलोड है LRA। अब इनका काम क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। ये सूर्य से चांद पर आने वाले प्लाज्मा के घनत्व की जांच करेगा, घनत्व में हो रहे बदलाव की जांच करेगा। और दूसरे पेलोड का काम है चांद पर तापमान की जांच करना, क्योंकि जो धरती का तापमान है चांद का तापमान इससे बहुत अलग है। वहां पर -280 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा ठंडा होता है। अब तीसरे पेलोड का काम क्या है, जिसका नाम है इल्सा। ये चांद पर भूकंप अगर आता है तो कितना आता है, इसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी होती है, ये जांच करने का काम इल्सा करेगा। और जो चौथा पेलोड है LRA, ये डायनामिक्स यानी कि गति की जांच करेगा, गति विज्ञान की जांच करेगा।
तो ये तो 4 पेलोड्स हैं जो विक्रम लैंडर पर लगे हुए हैं, वो इस तरीके से वर्क करने वाले हैं। प्रज्ञान और विक्रम चांद पर अगले 13 दिनों तक कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे और उनकी स्टडी से क्या क्या पता चलेगा, इन सारे सवालों के जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है और इसका जवाब इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान खुद इसरो के चेयरमैन ने दिया। आइए आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग भारत अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। मैन ऑफ द मूवमेंट और साइंटिफिक आइकन ऑफ द नेशन डॉक्टर एस सोमनाथ, चेयरमैन ऑफ इसरो, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए, देश के लिए, इसरो के लिए क्या मायने रखती? Yes, it means so much to us. इस देश के लिए, हम सब के लिए एक ग्रेट साइंटिफिक अकॉम्प्लिशमेंट है। हम ये पहला नेशन है कि हम चांद की साउथ पोल में लैंड करें। क्या एक्सपेरिमेंट चांद की सतह पर होंगे अगले 14 दिन? हमको जो 5 एक्सपेरिमेंट है, 2 है प्रज्ञान पर और 3 विक्रम पर। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स है जो रोवर में है, जिससे हमको यह एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है रोना रगोलिथ का, उसका पता चलेगा। और एक लेसर बेस्ड है और एक अल्फा पार्टिकल बेस्ड एक्सरे फ्लोरेसेंस के सहारा से ये मेजर कर सकें ये क्या एलिमेंट से ये लूना रगोलिथ बना है। और जो 3 एक्सपेरिमेंट्स है लैंडर में, एक लूना रगोलिथ का थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है चास्ते। और एक एक्सपेरिमेंट है रंभा, ये मून का एटमॉस्फेयर, चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर के बारे में टेस्टिंग मेजरमेंट करना है। नाइट एंड डे टाइम मेजरमेंट का तरीका है। और तीसरा है इल्सा, ये इंस्ट्रूमेंट है, वह सीस्मिक एक्टिविटी जो होंगे उसके कोर में, चंद्रमा के कोर में क्या है, क्या वोल्केनिक एक्टिविटी अभी है, ये लिक्विड है, सॉलिड है। आपको पता है कि और अर्थ के अंदर में ये जो लावा है ना, ये लिक्विड है, पर चांद के अंदर क्या है हमको पता नहीं। सो उसका चांद को मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम है धरती से, ये क्यों ऐसा होता है। सो इसके सब के बारे में हमको बहुत स्टडी करना है। ये सारी स्टडी एक सीमित दायरे में होगी। प्रज्ञान रोवर चांद पर मौजूद विक्रम लैंडर से 500 मीटर की दूरी तक स्टडी कर पाएगा। आधे किलोमीटर तक ये घूम घूम कर जांच करेगा और इसरो के कंट्रोल रूम को रिपोर्ट भेजेगा। हिंदुस्तान ने चांद को जीत लिया, लेकिन इसरो के कदम ना रुकेंगे, ना थमेंगे। अगले बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसरो का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, ये आप खुद इसरो चीफ से सुनिए। इसरो ने स्थापित किया है कि हम जो चाह लें वो हासिल करते हैं। भारतीय कब स्पेस में जा पाएंगे, कब हम इंसान को स्पेस में भेज पाएंगे? एक दिन जरूर हम इंसान को स्पेस में भेज जाएंगे। हमारा गगनयान प्रोग्राम है, इसके लिए है हम जो करते हैं कि हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को टेस्टिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे रॉकेट अभी भी हमारे पास से जो रॉकेट ह्यूमंस को स्पेस लाने का, बट वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल का आवश्यकता है। इन एक्सीडेंट होते तो हमको एस्केप करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम के सहारा लेना पड़ेगा। इस सबको हमको ह्यूमन रेटिंग करना होगा और अनमैन मिशन भी करना है। इस सबके बाद हम अन इंडियन को स्पेस में भेजेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।